नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में सीधे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ए पूरा दिया गया है वर्णमाला का क्रम और लिखा गया है कि दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है ना कि लेफ्ट साइड से 3 नंबर पर, लेफ्ट साइड से 3 नंबर पर जब दिया गया है और राइट साइड से 11 नंबर पर दिया गया है, दाहिने साइड से 11 नंबर पर, और जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो लेफ्ट और राइट का तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, और जो शुरुआत में दिया गया है उसी के हिसाब से देखते हैं, यानी कि ये 14 होगा ना, वो शुरुआत में जब दिया होगा लेफ्ट तो लेफ्ट से होगा, और शुरू में जब राइट होगा तो राइट से देखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट से देखेंगे, और लेफ्ट से 14 जो है आपको अच्छा से पता है कि एन आता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। आपको इस यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि ये सबसे पहले बाएं से 21 नंबर का है, यानी कि लेफ्ट से 21 नंबर का जो दिया गया है यह लिखा गया है। इसके बाद दाहिने से 10 नंबर का, राइट साइड से 10 नंबर का, और क्या बोला गया है कि ठीक मध्य वाला अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसको जोड़ कर देखना होगा। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 2 1 3, और आपको अच्छा से याद होगा कि हमने जब बोला था कि बाएं और दाएं ऐसा कंडीशन हो और उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद ये चीज 26, 27 या फिर 28 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये बराबर तो है नहीं। अब बड़ा है छोटा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन केवल आपको इसको देखना है कि बराबर नहीं होना चाहिए, बस इसके बराबर नहीं होगा। इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो बड़ा है। अब जब ऐसे कंडीशन में आ जाए तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तो मध्य वाला अक्षर निकालने के लिए सबसे पहले आपको बाएं वाला वैल्यू लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद प्लस करना है। लेकिन कैसे प्लस करना है, 27 में से दाहिने वाला वैल्यू को घटा करके और पूरा में 2 से भाग दे देना है, बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, बाएं साइड वाला 21 है तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं 21 हो जाएगा, और 27 में से दाहिने घटाना है, यानी कि राइट 10 घटाना है। तो 27 में से 10 आप जब घटाएंगे तो पाएंगे कि क्या हो जाएगा 17, और 17 इसमें जोड़ करके आधा कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आगे के प्रोसेस जोड़ दीजिए। 7 1 8 होगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 38, और बाटा में 2 घटा दीजिए, ये 19 बार में जाएगा। और 19 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एस को रिप्रेजेंट करता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए बाएं से 11वां अक्षर, यानी कि ये लेफ्ट से 11 नंबर पर है। इसके बाद क्या लिखा गया है कि दाहिने से तीसरा, यानी कि ये राइट साइड से 3 नंबर लिखा गया है, ठीक। अब इसको बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। तो 11 3 लेफ्ट राइट होता है, जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर क्या आ जाएगा 14, और 14 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एन को, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाए, क्रम इस बार उल्टा दिया गया है, सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिएगा। और बोल रहा है कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब उल्टे क्रम में बोल दे, उल्टा मतलब क्या कि यहाँ से ए शुरू होगा, यहाँ पर बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा अंत में जेड, मतलब जेड से शुरू होकर के ए पर लास्ट होगा, ठीक। और ऐसे कंडीशन में जब दाहिने से निकालना हो तो ठीक वही होता है जो बाएं से याद किए हुए हैं। तो ठीक पहले यहाँ पर देखिए दिया क्या है, तो कह रहा है ना कि दाएं से 19 नंबर, यानी कि ये राइट साइड से 19 नंबर है। इसके बाद क्या कह रहा है, यह कह रहा है ना कि दाएं से फिर 8वां है, यानी राइट साइड से ही 8वां है।
तो 2 बार दाहिने दिया गया है तो इसको घटा देते हैं, जो भी हो मतलब सेम ओर से हो तो इसको घटाते हैं, और 19 में से 8 घटाएंगे तो ये 11 होगा, और दाहिने साइड से ही 11 नंबर देखेंगे, और संजोग से ये वर्णमाला का क्रम उल्टा है, मतलब इस साइड से 11वां नंबर देखेंगे। तो इस साइड से 11वां नंबर हमको याद ही है, क्योंकि यह अल्फाबेट जो है इस साइड से लिखा ही उल्टा कर दिया गया है, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि 11वां अक्षर क्या हो जाएगा, के, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों न हो, और यदि आप मेधा छात्रवृत्ति के एसएटी और एमएटी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ गए हैं। एमएटी के रीजनिंग का वर्बल हो या हो नॉन वर्बल, चाहे फिर एसएटी का मैथ ही क्यों ना हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एसएटी के मैथ का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है उस बुक का क्वेश्चन है जहां से इसे हूबहू छाप दिया गया है। मैथ में केवल इतना ही नहीं, जैसे लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं उन सारे का कलेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये रेलगाड़ी से क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आया हुआ है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं, और वो भी टाइप वाइज। यहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और आपको उदाहरण के लिए हम बता दे रहे हैं दिखा करके कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। सभी का नहीं, केवल एक का आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, सारे टाइप। यहाँ पर ये देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर होते हैं, जो कि आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा, जिस किताब के भरोसे आप तैयारी करते हैं, वैसे क्वेश्चन की तैयारी हम टाइप वाइज कराते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उस टाइप के हमने यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन करा रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये तीसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तीसरा टाइप है। ठीक इसके बाद देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए पांचवा टाइप, मतलब जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, उन सारे का पीडीएफ जो होता है 4 से 5 टाइप के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चनों को हम कंबाइन करके आपको कराते हैं। ये कंटेंट आपको हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि इरिलेवेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होता है। देखिए ये कार्य 6 पुरुष एवं 9 महिला एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं, एवं 4 पुरुष 3 महिला उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। तो 20 पुरुष एवं 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। और ये आपको हम कंटेंट से दिखा रहे हैं कि इतना मिलता जुलता कंटेंट मेरा होता है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप टाइम एंड वर्क के 5वां नंबर टाइप अगर आप देखते हैं, ये देखेंगे 5 नंबर टाइप, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में करेगा। और ये दोस्त इतना नहीं है, इतना आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, न कि कोई फालतू का चीज़ होगा। इसीलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट हमेशा आता है और हमारे यहाँ का बच्चे सफल होते ही हैं। तो फिर आप यहाँ पर प्रूफ देख लिए, आपको हमने दिखा दिया पूरा।
ये आपको हम एक केवल टाइम एंड वर्क का दिखा दिए हैं, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे का हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मैथ में आसानी से 20 में 15 प्लस आ ही जाता है। तो सोचिए कि जिस लड़के का 20 में 15 प्लस आ जाए तो फिर जीके ही रह जाता है उसके लिए मायने रखना, और जीके भी आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो हम कहेंगे कि आपको हम कुछ नोट्स दे देंगे जहां से क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं और आप उसे याद कर लेना, लेकिन इस पर भरोसा आप लोगों का नहीं होगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, और इसके लिए आपको हम दिखाते हैं सीधे अपने कंटेंट, जिस पर आप आंखों देखा हाल भरोसा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये 2023 का है। गैल्वीकरण या यशद लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इसमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके। मतलब संक्षारण और जंग लगने को रोकने के लिए किस धातु का परत चढ़ाते हैं। अब आपको हम नोट्स दिखाते हैं, कुछ बच्चों का ये लिखा हुआ नोट्स है, इसी में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लोहा पर जंग लगने से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन। और यही इस क्वेश्चन में मिक्स किया गया है, और इस क्वेश्चन की यही खास विशेषता है। देखिए यहाँ पर कि उसका संक्षारण और जंग लगना रोक सके, तो जंग लगने के रोकने के लिए जिंक के परत चढ़ाते हैं, और यही आंसर हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 कठिया प्रथा संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नील से। और देखिए इस क्वेश्चन को आपको हम नोट से मिलाकर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 3 कठिया प्रथा क्या था, तो 1 बीघा के 3 काठा में नील का खेती करना 3 कठिया प्रथा था। और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, आंसर सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर ये देखिए नोट्स में आप देखिए ये पूरा पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में किसने किया, इस तरीके से बनाया हुआ है नोट्स। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस। और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ये देखिए हमारे नोट्स जो बच्चों द्वारा तैयार किया गया उसका कॉपी का आपको दिखा रहे हैं हम, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किसका स्थापना की, तो आंसर क्या है, शांति निकेतन। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये नोट्स बनाया जाता है, और नोट्स पर आप डाउट न करें क्योंकि ये जो है रिटन है, हाथों द्वारा लिखा गया है। और ये जो नोट्स है आपको यकीन मानिए इतना नंबर ले आने में सक्षम है कि आपकी मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी। और इसी बदौलत हमारे यहाँ का स्टूडेंट हर साल रिजल्ट लाते हैं। तो फैसला आपके हाथों में, हमने आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखा दिया। और तो अब आप हमारी बातों पर न सही बल्कि हमारे कंटेंट को देख करके क्वेश्चन को मिला करके आप भरोसा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही कम रेट में आप तैयारी कीजिए, एकदम सस्ते दाम में और बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो अब आप निश्चित रूप से देख लिए होंगे, मतलब साफ है, चाहे हो एमएटी का रीजनिंग या फिर हो एसएटी का मैथ या फिर एसएटी का जीके जीएस ही क्यों ना हो, अब आपके तैयारी में बाधा कभी नहीं बनने वाला है। तो फिर देर किस बात की, अभी उठाइए फोन और मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इस नंबर पर और आप अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए और आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप अपना एक रिजल्ट निश्चित कर लीजिए, अपने माँ बाप के बोझ को कम कर दीजिए और आप अपना पढ़ाई की खर्चा खुद ही उठा लीजिए। तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी कीजिए मेरे साथ और निश्चित रूप से रिजल्ट लाइए आप मेहनत के बदौलत, न कि किसी के एहसान के बदौलत।
फिर से यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 नंबर कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर एवं दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीचों बीच वाला अक्षर पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से याद होगा। कैसे कंडीशन में जो वैल्यू दिया गया है पहले उस पर देखते हैं। यानी कि लेफ्ट से जो वैल्यू दिया गया है वह दिया गया है 9 नंबर और दाहिने से जो वैल्यू दिया गया है वह दिया गया 8 नंबर और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। यानी कि ये जो है 26 और 27 या फिर 28 के बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का वैल्यू रखते हैं और इसमें दाहिने साइड के वैल्यू जो है घटाते हैं 27 में से। तो 27 में से 8 अगर हम घटाएंगे, चलिए सबसे पहले आपको एक बार लिख देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर देंगे। यानी कि बाएं और प्लस दाहिने को लिखेंगे लेकिन माइनस यहाँ पर दाहिने जो होगा वह 27 में से घट कर होगा। यानी 27 में से माइनस करेंगे दाहिने वाला। इसके बाद क्या करेंगे, बाटा में 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाएं वाला वैल्यू है 9, तो यहाँ पर 9 तो लिखना पड़ेगा, प्लस करेंगे और दाहिने वाला वैल्यू 27 में से घटाएंगे। तो 8 जब 27 में से घटाएंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर देखिए 27, 17 में से 8 जाएगा तो 9 यानी कि 19 पाएंगे और बाटा में 2 करना है। 19 और 2 कितना होता है, 19 और 2 आप अच्छे से जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 19 और 9 मतलब 9 9 18 का 88 ले 1 1 2 28 हो जाएगा और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। और 14 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो 14 जो है n को रिप्रेजेंट करता है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोला गया है कि दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहे कि उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है। यहाँ पर ये एक अक्षर है और इसके दाएं का 7वां अक्षर बोल रहा है कि ये जो है 7वां अक्षर होना चाहिए और जो बाएं से 9वां है मतलब ये जो है वह बाएं साइड से 9 नंबर पर है, बाएं साइड से। तो चलिए ये जो है बाएं साइड से है और इसको बता रहे हैं ना कि दाएं से 7वां होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में बाएं और दाएं क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट फेर किया गया है। आपको घबराना नहीं है, केवल देखना है, समझना है और उसे सॉल्व करना है। तो बाएं से 9वां और दाएं से 7वां, जब बाएं और दाएं का मेंशन हो तो इसको हम जोड़ देते हैं और शुरू में जो मेंशन है बाएं वाला यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से, तो बाएं से हम 16 देखेंगे तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, पी को, और पी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी के दाईं ओर उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम की बाईं ओर बी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि डी के दाईं ओर उतनी ही दूरी पर है। यहाँ पर एक अक्षर है डी और इसके दाहिने तरफ कुछ दूरी पर एक अक्षर है। कितना दूरी पर है हमें क्लियर नहीं है, बट यहाँ पर एक अलग से दिया गया है कि जितनी दूरी पर एम की बाईं ओर बी है, मतलब यहाँ पर एम है और इसकी बाईं ओर बी जितनी दूरी पर है ना उतनी ही दूरी पर डी से दाहिने ये है। तो अब यहाँ पर आसानी से बताया जा सकता है कि बी 2 पर आता है और एम किस पर आता है, एम 13 पर आता है। तो इससे ये कितनी दूरी पर है, इसके और इसके बीच के अंतर कितना है, तो मतलब ये इसमें 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला अक्षर आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम 11 प्लस कर देंगे और 11 में डी जो है 4 पर आता है, तो 11 में 4 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा और 15 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो 15 ओ को रिप्रेजेंट करेगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर कह रहे हैं कि एच के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। एच के दाहिने चौथा अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एच कह रहा है, एच, और एच के
क्या कह रहा है, एच के दाहिने, एच के दाहिने, एच के दाहिने कह रहा है। और दाहिने में कौन सा होगा, चौथा अक्षर। यहाँ पर ये जो है वह 4 नंबर का कह रहा है, चौथा अक्षर। तो देखिए यहाँ पर चौथा अक्षर कौन सा होगा, एच के बाद, एच के बाद आई यहाँ पर हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा और जे के बाद के। तो ये चौथा होना चाहिए एच के दाहिने। तो एच के दाहिने चौथा क्या हम कह सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 और चौथा क्या हो जाएगा, एल। मतलब ये इस एल को दिखा रहा है यहाँ पर, इसके दाहिने चौथा मतलब एल को दिखा रहा है। अब क्या कर रहा है आगे कि इसके बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाएं साइड में 9वां अक्षर। तो अब फाइनली यहाँ पर क्या दिया गया है वैल्यू, यहाँ पर बाएं से ये किस नंबर पर है, 12 नंबर पर, और बाएं से 12 नंबर पर एक अक्षर दिया गया है। और इसके बाद इसमें फिर से कह रहा है कि बाएं के 9वां अक्षर, बाएं से 12वां, इसको हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट साइड से 12 नंबर जो है, यहाँ पर इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी लिख दे रहे हैं, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से 12 नंबर पर क्या है, वह जो है एल है। एल जो है 12 नंबर पर है, तो 12 लिखते हैं, यहाँ पर 12 संख्या को दिखा रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि बाएं का 9वां, इसके फिर बाएं मतलब फिर से लेफ्ट और 9 नंबर। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में घटाते हैं, 12 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, और बाएं से तीसरा मतलब ये बाएं से तीसरा हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट रूप से बाएं से तीसरा बता रहा है, और बाएं से तीसरा किस चीज को दिखाएगा, तो सी को, और सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एच के दाहिने चौथा अक्षर पर, मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये बोल रहा है कि ये जो एल है ना वह बाएं से 12वां है। तो कोई अक्षर बाएं से 12वें नंबर पर हो और ठीक उसके बाएं 9वें नंबर का अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए जब 2 बार बाएं दिया गया है तो आपको इस तरीके से लिख करके चेक नहीं करना है, इसको घटा देना है, जो ट्रिक होता है। और ये जो है जो वैल्यू दिया गया उस साइड से गिन लेना है, यानी कि बाएं से तीसरा होगा। तो बाएं से तीसरा क्या होता है, सी होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या बोला है कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 8वां होगा। यहाँ पर देखिए बाएं से यानी कि लेफ्ट से 21वें अक्षर कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि बाएं से 21वें अक्षर के बाएं फिर से बाएं 8वां नंबर पर। तो 2 बार जब बाएं हो तो घट जाता है, 11 में से 8 घटाएंगे तो ये 13 होगा, और बाएं से 13 यानी कि बाएं से 13 किस चीज को दिखाएगा, एम को दिखाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तीसरा में दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। हम एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।